तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छी नहीं हुई, क्योंकि भाई एसएससी ऐसी खेल कर रही है। और ये कट ऑफ जो मैंने आपको दिखाई, ये कट ऑफ मैंने ही बनाई थी। लेकिन अब जो गड़बड़ सामने आ रही है, जो एसएससी में फ्रॉड हो रहा है, उसके बाद आपकी कट ऑफ क्या जाएगी, इस बेस पर आज बात करेंगे। जो एसएससी में इतनी सारी दिक्कत चल रही है, एसएससी जीडी की एग्जाम आए दिन तो पकड़ रहे हैं। मैंने तो 10 बार न्यूज सुन ली होगी, भाई यहाँ पर एग्जाम पकड़ा, वहां पर एग्जाम पकड़ा। लेकिन आज मैं आपकी जो गर्ल्स और बॉयज की कट ऑफ बताऊंगा, उस पर आपके होश उड़ जाएंगे कि अगर हमारी ये धांधली हुई तो आपकी कट ऑफ इतनी खतरनाक जाएगी कि आपने भी नहीं सोचा होगा। पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर ये एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ तो भाई साहब आप ये सोच रहे हैं, जैसे एसएससी ने पेपर बेचे 13-13 लाख में, मैं मान रहा हूँ 5 लोगों को उन्होंने पकड़ लिया, ठीक है। वहां पर देहरादून में उन्होंने पकड़ लिया, चलो यहाँ पर पकड़ लिया, और ये भी बच्चों की वजह से ही पकड़े गए, क्योंकि बच्चों ने देख लिया भाई साहब यहाँ पर नकल हो रही, वो तुम उस पर हाथ रखें बाकायदा और नकल चल रही है, ठीक है। तभी इतने ज्यादा पकड़ा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप ये सोचो कि एसएससी इतनी बेशरम हो गई है, ये लोग इतने बेशरम हो गए हैं कि एग्जाम कैंसिल होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और बड़े बड़े टीचर्स जो हैं वो भी एग्जाम कैंसिल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, उनका मन ही नहीं हो रहा भाई साहब कि एग्जाम कैंसिल हो रही। हर चीज के लिए टीचर आगे होते हैं, इस चीज के लिए क्यों नहीं टीचर आगे होते हैं। अब आप ये सोच लो, जो कट ऑफ आपकी इस साल जाने वाली होगी ना, तो उससे वो कट ऑफ बिल्कुल हट कर जाएगी, एकदम धमाकेदार ऐसी कट ऑफ होगी कि आपकी भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि आप मान लो अगर 7-8 हजार लोगों ने भी भाई साहब नकल के माध्यम से पेपर कर लिया होगा ना, तो आपकी कट ऑफ 10 से 12 नंबर बढ़ जाएगी। अब आप सोच लेना कि 10 से 12 नंबर, ये एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कई स्टेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नकल एक जगह नहीं कई जगह हो रही है भाई साहब। और उसमें भी इतने सारे राज्यों के नाम शामिल आ रहे हैं। इसके बाद में आपको कट ऑफ बताऊं तो आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। देखो, अभी तक मैंने जो पिछली बार बताई थी कि आपकी पीटी पीएचटी की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो फिजिकल की कट ऑफ आपकी मैंने बताई थी कि 122 से 123 जाएगी जनरल की, ठीक है। ये मैंने जनरल की बताई है। लेकिन इस बार आप भूल जाना, अगर पेपर कैंसिल नहीं हुआ और ये पेपर ऐसा ही होता रहा, तो इस बार आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी सुन लो। अगर आपको पेपर कैंसिल नहीं हुआ तो ये कट ऑफ आपकी जाएगी, जो भी मैंने 122 से 123 मैंने जनरल की बताई थी, तो आप 128 से 130 मानना जनरल की कट ऑफ आपकी कितनी जाएगी फिजिकल की, ये मान लेना, आप तो सुन लेना, ठीक है। इसके बाद ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी की आपकी 123 से 128 तक चली जा सकती है फिजिकल की ओनली कट ऑफ। ऐसे ही आपकी ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस की आपकी 120 से 125 के बीच में जाएगी कट ऑफ। और एसटी की बात करेंगे तो आपकी एसटी की 115 से 122 के बीच में आपकी कट ऑफ जा सकती है, ओनली फिजिकल की बता रहा हूं मैं। और जो आपकी एसटी की कट ऑफ है, जो 108 से 112 जाती थी, मतलब इतनी कम जाती थी कट ऑफ, वो भी आपकी 115 से 118 के बीच में आपकी कट ऑफ चली जाएगी केवल फिजिकल की, ठीक है। इसके बाद फाइनल की बात करेंगे, ये मैंने जो अगल बगल राज्य है ना सारे जिनकी हाई कट ऑफ जाती है उनके लिए बता भाई साहब, राजस्थान का तो और बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि राजस्थान में तो ऑलरेडी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, 135 नंबर तो कट ऑफ जाती थी वहां की, मतलब 135 137 जनरल की कट ऑफ जाती थी। तो इस बार राजस्थान की कट ऑफ वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो सुनो भाई साहब कि कितनी कितनी आपकी कट ऑफ जाएगी। फाइनल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो फाइनल में जनरल में आपकी यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी और जो अगल बगल के उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, जो हरियाणा हो गया हमारा, तो इन सब राज्यों की कितनी फाइनल कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। तो जनरल की बात करेंगे तो जनरल की जो मैंने बताई थी 128 से 132 के बीच में आपकी जो कट ऑफ रहेगी, वो ना रह के इस बार आपकी जो कट ऑफ रहेगी, आप ये मान लेना 135 से 140 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अगर ये धांधली हो गई, ये कट ऑफ मैंने पहले ही बताई, अगर आपने वीडियो नहीं दी तो देख सकते हैं, फिजिकल का बकायदा सबका बताया था मैंने, ठीक है। और इसके बाद ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी की जो 126 से 128 के बीच में मैंने बताई थी, वो ना होगी आपकी 135 से 137 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। अगर ये धांधली हो गई, ठीक है, अच्छे से। ईडब्ल्यूएस की बता दें तो ईडब्ल्यूएस से 124 127 बोली थी मैंने, तो वो ना रहकर आपकी इस बार भाई साहब, देखो मैं कट ऑफ कम बताता हूं तो लोग कहते हैं कट ऑफ कम बता रहे हो, ज्यादा बताता हूं लोग कह रहे थे भाई इतनी जाएगी नहीं, एग्जाम टफ आया है। अब आप इस बार देख लेना, अगर एग्जाम कैंसिल नहीं हो तो कितनी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात तो मैंने बताई थी, ईडब्ल्यूएस की आपकी 130 से 133 के बीच में जा सकती है कट ऑफ। फाइनल की बात कर रहा हूँ, 35 भी हो सकती है। इसके बाद एसटी की बात करेंगे तो एसटी की भाई साहब 120 से 122 के बीच में जो जाती थी ना, वो ना जाके इस बार आपकी 125 से 130 के बीच में जाएगी। 125 तो मैंने वही बताया, तो आपकी 125 से 132 के बीच में जा सकती है कट ऑफ, इतनी हाई भी जा सकती है। एसटी की बात करेंगे तो जो 120 फाइनल रहने वाली थी, वो 120 ना रहकर भाई साहब आपकी 125 128 तक जा सकती है एसटी की कट ऑफ। अब आप ये समझ लेना कि ये सारे राज्य, और राजस्थान की मैं बताऊं भाई तुम, तो राजस्थान वाले 145 में ही अपना सिलेक्शन मानना, क्योंकि राजस्थान, हरियाणा, इन सब की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। बाकी जो राज्य हैं उनकी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये सब बातें मैंने आपको बता दी। अब सबसे बड़ी बात आंसर की, अगर ये एग्जाम हो गया तो आपकी आंसर की भी में भी बहुत लफड़े होने वाले हैं,
कि एसएससी आंसर की भी नाटक करेगी, देखना आप जब माहौल ठंडा हो जाएगा तब आंसर की जारी करेगी। आप सोच रहे हैं कि हफ्ता या 2 हफ्ते में आंसर की दे देगी, तो ये नहीं देगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर आंसर की जल्दी रिलीज करेंगे तो लड़के एकदम से देखेंगे भाई साहब स्कैम तो हुआ है, एग्जाम कैंसिल होना चाहिए नंबर, क्योंकि ज्यादातर लोगों के नंबर ज्यादा आएंगे, फास्ट आएंगे नंबर, ठीक है। कई लोग तो भाई ऐसे ऐसे मतलब कमेंट कर देते हैं भाई मेरे इतने नंबर है, तो मुझे भी सोचने में मजबूर हो जाता हूँ कि भाई साहब इतने नंबर कैसे आ सकते हैं लोगों के, ठीक है। तो ये आपको मैंने आपको कट ऑफ पता ही। इसके बाद फिजिकल का मैं आपको बता दूं कि अगर इन्होंने ये एग्जाम फेयर तरीके से बोल दिया कि फेयर तरीके से हो गया, तो आपका फिजिकल भी ये बहुत जल्द ले लेंगे इस बार, ये सोच लेना आप। इसलिए आप फिजिकल की तैयारी तो करते रहना, लेकिन आपका मन डिमोटिवेट भी हो रहा होगा कि भाई साहब बताओ एग्जाम में ऐसे ही लफड़ा होगा, मैं कैसे फिजिकल कर लूं, कैसे मैं अपने आप को प्रिपेयर मानूं। तो भाई साहब आप अपनी मेहनत पर लगे ना, जिसने भी एग्जाम नहीं दे रहा है ना भाई साहब, तो गलती कर रहा है, क्योंकि अगर एग्जाम कैंसिल भी होगा ना तो एग्जाम देने को उसी को मिलेगा जिसने एग्जाम नहीं दिया, मतलब जिसने एग्जाम दिया था उसी को एग्जाम देने को मिलेगा। अगर एग्जाम कैंसिल होगा उसको नहीं मिलेगा जिसने एग्जाम दिया ही नहीं है। तो एग्जाम जरूर देने जाना। मुझे पता है कि आप लोग डिमोटिवेट हो रहे होंगे, क्योंकि भाई मैं भी हूं। अगर आपने 120 नंबर आप सोच रहे हो 120 से 122 के बीच में कर दिया और मेरा नाम एसएससी जीडी फाइनल में आ जाएगा 10-12 नंबर नॉमिनेशन मिलके, तो भाई साहब अगर ऐसी धांधली हो गई ना इस पे, तो कोई कुछ नहीं कर सकता भाई साहब। आपकी कट ऑफ इतनी ही जाएगी जो मैंने आपको बताई थी। तो ध्यान रखना। फिजिकल की मैं आपको बता दूं, फिजिकल आपको वो देखो परमानेंट करना चाहिए। मैं तो आपको ये मानता हूँ आधा 1 घंटे दौड़ हमेशा करनी चाहिए, तो दौड़ जरूर करना भाई साहब। अपना फिजिकल अच्छा करना है, क्योंकि अगर आपका फिजिकल अच्छा नहीं है ना भाई साहब, तो आप कितने भी हाईएस्ट नंबर मार दो, तो कई लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्हें 70+ क्वेश्चन किए होंगे, तो भाई उनका तो श्योर सिलेक्शन हो जाना है। और मैंने एक चीज और देखी भाई साहब, मैंने एक पूल डाला था अपने ही चैनल पे, मैंने उस पर लिखा था कि कितने लोग चाहते हैं कि एसएससी जीडी का एग्जाम कैंसिल हो। तो भाई साहब 52% लोग ही बोल रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल हो, उसमें से 48% लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल ना हो। मैं क्या समझू इन सब लोगों को, मैं क्या सोचूं इनके बारे में, तो समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब। ऐसे ही भाई साहब जम्मू हो गया, असम हो गया, झारखंड हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, इन सब भाई साहब आप लोगों के साथ भी ये मान लो कि जब इतना बड़ा कांस्टेबल में ही लफड़ा हो गया, इसमें एसएससी जीडी कांस्टेबल में हो गया, तो बड़े बड़े लेवल पे कैसा होता होगा ये हमारे सीजीएल सीपीओ वगैरह में। तो इस चीज को भी आपको नोट चलना है और सबको एक साथ मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। हमारे बड़े बड़े चरण वाले जाने क्या कर रहे हैं, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भाई साहब अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तभी आप सोचना कि आपका फाइनल है, वरना आप सोचना ही नहीं, क्योंकि एसएससी इतना ज्यादा गंदा काम कर रही है भाई साहब। मैं खुद डिमोटिवेट पे चला जा रहा हूँ भाई साहब, बार बार सोच रहा हूँ कि काश ऐसा हो जाएगा, काश ऐसा हो जाएगा। लेकिन अब ऐसे जो धांधली पकड़ रही ना 10-10 12 जगह बराबर डायरेक्ट भाई एग्जाम भी हो रहा है, ये नहीं कि एग्जाम रुक रहे हैं, एग्जाम भी हो रहे हैं। एसएससी ये भी नहीं करेगी कि एग्जाम कैंसिल हो। तो भाई साहब यही जानकारी आपको देनी थी। मैं ये कट ऑफ भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, मैं खुद मजबूर हूं। मैंने आपको कई बार कट ऑफ बताई, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ बताई, मैंने आपके लिए बराबर वीडियो बनाया, जो आपने जिस राज्य की कहा उस राज्य की कट ऑफ बताई। लेकिन भाई साहब अब मैं क्या बोल सकता हूँ, आप खुद जानते हैं कि इतनी ज्यादा गंदा माहौल हो गया है कि मैं खुद इस चीज को मतलब समझ में नहीं पा रहा हूँ कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है भाई। और आपको कोई भी जानकारी लेनी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि भाई उनको भी एसएससी की सच्चाई पता चले, उनको भी पता चले कि भाई साहब मेरा इतने में सिलेक्शन होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, सभी को नमस्ते।